अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज से रिलेटेड ही है और क्योंकि हज का ही सीज़न है। अब हज इंशाल्लाह बिल्कुल करीब है, तो उससे मुतालिक रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। अभी हज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी एक एलामिया होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आएगी। बट छोटी छोटी जो अपडेट्स आ रही हैं मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आज की वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे आप भी क्लिक करें, क्योंकि इस पे पैकेज कोई नहीं है। ये दोस्तों बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी सहूलियात हैं जो सऊदी गवर्नमेंट अपने विजन 2030 तक कंप्लीट करना चाह रही है। बट उससे पहले मैं दो तीन क्विकली आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूं कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन क्या कंपलसरी है या नहीं है। तो जनाब, वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाए हुए, अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल अब आइंदा कुछ 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवा लेना चाहिए। और ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कौन सी लगवाएं, तो आप फाइज़र लगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली, हज एक्सपेंसेस के मुतालिक मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस तरह से करेंसी का रेट ऊपर जा रहा है और सऊदी अरब में भी महंगाई बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस जो हैं वो 8-10 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप डराएं ना, यूँ ना करें, वो ना करें। देखें, आंखें बंद करके तो मैं तो कम से कम नहीं बैठ सकता। मेरा काम है कि मैं आपके सामने हकीकत बयान करता रहूँ, तो मैं हकीकत आपके सामने ज़रूर बयान करूँगा। मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला ये एक्सपेंसेस कम कर दे। अगर ये अखराजात बढ़ जाएंगे तो इनके पैसे मेरी जेब में खुदा ना खास्ता नहीं आने। मैं तो सिर्फ आपके पास वो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो बहुत अच्छी सर्विस की बात कर लेते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो स्टार्ट की है, वो ये है कि जनाब जिद्दा से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा तक सर्विस स्टार्ट कर दी है, शटल सर्विस, जिसमें हर 2 घंटे के बाद सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक वो शटल सर्विस चलेगी। और वो तमाम हुज्जाज कराम को भी और जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको वो जनाब वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब वैसे तो बहुत से लोग पैकेज लेके आते हैं, उसमें ये तमाम बसेस भी शामिल होती हैं। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लोगों से बस मिस हो जाती है या किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो इस बस में आ सकते हैं। बट इसमें जो प्रॉब्लम मेरी नज़र में जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि इन शटल्स पर शायद रश बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी ये सर्विस स्टार्ट होगी तो पता लगेगा कि कितना रश है या नहीं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग परेशानी का सामना कर सकते हैं। बट एक बहुत अच्छी काविश है सऊदी गवर्नमेंट की, तो आई थिंक कि उसको बिल्कुल सराहना चाहिए और इससे मुतालिक वो मज़ीद भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह विजन 2030 तक। इसके बाद मैं एक और अपडेट आपको बताता चलूँ। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी, यानी कि आधे जो जो हज के जो ज़ायरीन होंगे, यानी कि आज़मीन हज होंगे, वो जनाब जब यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो उनमें से आधे लोगों को डायरेक्ट जिद्दा लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ से वो मक्का मुकरमा जाएंगे, और आधे लोगों को मदीना लेके जाया जाएगा। जो पहले इनिशियल डेज़ हैं वो वहाँ मदीना मुनव्वरा शरीफ में गुजारेंगे। तो उसमें जो फिर प्रोसेस ये बनाया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि जब वापसी का अमल शुरू होगा तो जो लोग जिद्दा पहुँचे थे वो मदीना मुनव्वरा शरीफ से वापस आएंगे, और जो लोग मदीना मुनव्वरा शरीफ पहले पहुँचे थे वो जिद्दा से वापस आएंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा हज का, जो 2023 में इंशाल्लाह जो लोग हज अदा करेंगे बहुत खुश नसीब लोग होंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी ये सादत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं उसको अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।